हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषीय हैं तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका यह मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसी पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषीय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वह मौजूद नहीं था। उस वक्त में मौजूद नहीं था जब यह घटना घटी, जब यह उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब यह मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग है। सत्य के उतरने का मार्ग एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है। हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। यह धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि मैं नहीं हूं। यह बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि यह आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डावाडोल होता है, मन की मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नई नहीं है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वह हमने खोजा। आज नहीं कहता। आज वह कहता है हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतना ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोलते थे। इसलिए जल्दी न करें और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं। बोलनी पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन और फ्रांसिस बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वह प्रसाद है, वह ग्रेस है, वह उतरा है, उसमें मैं नहीं हूँ। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतारना हो तो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई वह भी अज्ञात के संबंध से ही हुई है, समर्पण से हुई है।
और जो खोज होगी आगे वह भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से नहीं आया, न आ सकता है। फ्रॉयड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वह जो अवचेतन मन है हमारा, वह भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। असल में मैं जो पसंद नहीं है मन होता है कि वह शैतान ने किया होगा, जो गलत असंगत नहीं है वह भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वह भगवान का किया हुआ है। भगवान हमारी सेवा कर रहा है, जो पसंद नहीं पड़ता वह शैतान का किया हुआ है। शैतान हमसे दुश्मनी कर रहा है। यह मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। जिसे हम बुरा कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे से भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि वरदान छिपा है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा। मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि है, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, और उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं। उस अस्तित्व के अंधकार निकलता है और अस्तित्व के से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है कि अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वह अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते। उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देते। रात डराती थी, इसलिए अग्नि जब पहली दफा प्रकट हुई तो हमने उसे देवता बनाया। क्योंकि रात निश्चिंत हो गई, आग जलाकर हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य है, रोशनी का अपना रहस्य है। और इस जीवन में भी जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वह अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गाड़ते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज हम गाड़ते हैं अंधेरे में, जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में, जमीन में। फूल खिलते हैं आकाश में, रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रखते हैं, फिर कभी फूल न आएंगे। एक फूल को अंधेरे में गाड़ दें, फिर कभी बीज पैदा ना होंगे। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में गहन अंधकार में, जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश में। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलैरिटी मनुष्य की है।
फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा है। फ्रायड यहूदी घर में पैदा हुआ था। बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुना था। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे हैं, एक शैतान है, एक भगवान है। वह आदमी के ही मन के दो हिस्से हैं। तो फ्रायड को लगा जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से, वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा होगा। नहीं, कोई शैतान नहीं है, और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं न कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है। परमात्मा ही है, और अवचेतन जहाँ से वैज्ञानिक सत्य को पता है और धार्मिक सत्य को पता है, वह परमात्मा के द्वार है। धीरे धीरे हम अपनी गहराई में उतर देंगे तो ख्याल में निश्चित ही आ सकता हूँ। पराक्रमशील करु योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद कर अपना उदात्त शंख बजाया। सेनापति के शंख फूंकने के अनंतर शंख, नगाड़े, पखवाज, ढोल और आदि भांति भांति के वाद्य सहसा बजाए गए। वह शब्द वीरों के हृदय को कँपाने वाला हुआ। अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख, लोकों को भयदायक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र शंख, महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया, रिएक्शन है, नहीं सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है। और शंखनाद से केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वह चुनौती जो भी लाए, वह चुनौती जो भी दिखाए, वह चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता वह जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बर्नार्ड शॉ कहा करते हैं थे कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता है। जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती को स्वीकार करना बंद कर देता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति, लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है, और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्न उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब शंख बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से वो वीरों को प्रसन्नचित करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वह एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी, तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी, तो इस युद्ध का स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते हैं।
यहाँ भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध के प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रति संवेदना है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं है। पांडव भी पहले बजा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका दायित्व युद्ध में घसीटने का दायित्व है। कौरव ही लेंगे। युद्ध का यह प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि प्रत्युत्तर कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद है। वे योद्धा भी नहीं, वे युद्ध करने भी नहीं आए। लड़ने की तो बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ से जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया। यह इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वह कृष्ण से दिलवाया गया। उचित है, उचित है। परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है, और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी। अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि यह लड़ाई अब पांडवों की अपनी नहीं है। अगर है तो परमात्मा की है। लेकिन यह रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्स है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वह क्रोध में ही देता। अगर कृष्ण की तरफ से यह उत्तर आया है तो यह बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। महाधनुर्धारी काशीपति, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अपराजित शल्क का पुत्र सात्यकी, पृथ्वीपति द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र महाबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उक्त सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पांचजन्य आदि शंखों से उत्पन्न महाध्वनि ने संपूर्ण शंखों के शब्दों से मिलकर धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। राजन, शस्त्रास्त्र चलाने के समय युद्ध के लिए इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने स्वयं ही धनुष उठाकर भगवान से यह वाक्य कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जहाँ पर से मैं इस संग्राम में किन के साथ मुझे युद्ध करना चाहिए यह जानने के लिए युद्ध की इच्छा वाले, अतएव युद्ध के लिए तत्पर इन सब योद्धाओं का निरीक्षण करो। वहां पर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। अर्जुन जिनके साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें 2-3 बातें आज की सुबह के लिए आखिरी समय लेनी उचित है, फिर हम सांझ बात करेंगे। एक तो अर्जुन का यह कहना कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं, ऐसी जगह मुझे ले जाकर खड़ा कर दे, एक बात का सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई पुकार नहीं है, ऊपर से आई हुई मजबूरी है।
भीतर से आई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक विवशता है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वह पूछ रहा है। उनको मैं देख लूं कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर है, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वह अंधा होता है। वह दुश्मन को देखता नहीं, वह दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वह दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उसे तो जो दिखाई पड़ता है वह दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं। वह दुश्मन निर्मित करता है, वह दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा होता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। तो अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे परिचय के बिंदु पर खड़ा कर दे जहां से मैं उन्हें देख लूं जो लड़ने के लिए आतुर यहाँ इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना। समस्त युद्धों का, कैसा भी युद्ध हो, जीवन के भीतर या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। इसलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु है वह नहीं जीत पाता, क्योंकि युद्ध पिपासा के धुएं में इतना गहरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लड़ने की आतुरता इतनी होती है, किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे न पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है। इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए, उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए। युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए, उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए। यह है अर्जुन यह कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लूं कि कौन कौन लड़ने को है, उनका निरीक्षण कर लूं, उनको ऑब्जर्व कर लूं। यह थोड़ा विचारणीय है। जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है। और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा।